हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में बड़ी अपडेट आ रही है। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन जो है किया जाना है। इसको लेकर के जो है आज के समाचार पत्रों में बड़ी अपडेट दी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं समाचार पत्र में जो है आउटसोर्स निगम के संबंध में कौन सी बड़ी अपडेट जारी हुई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत जो भी कर्मचारी हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर मिलती रहेगी। संविदा कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप देखें, आउटसोर्स निगम करेगा कार्मिकों के EPF, ESI व बीमा का प्रबंधन। जी हाँ, आउटसोर्स निगम ही करेगा। मानदेय व भर्तियों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों की भूमिका अहम बनी रहेगी। किसी भी कर्मचारी को अपने जो है किसी भी कर्मचारी अपने स्तर से नहीं निकाल सकेगी एजेंसियां। लखनऊ से अपडेट आई है, सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए प्रस्ताव पर परामर्शी विभागों ने अपने परामर्श दे दिए हैं। विभागों से मिले सुझावों को तय माना जा रहा है कि कार्मिकों के EPF, ESI, बीमा, चिकित्सा भत्ते आदि का प्रबंधन आउटसोर्स निगम करेगा, जबकि मानदेय मौजूदा व्यवस्था के तहत आउटसोर्स एजेंसियां ही देंगी। पूरा मानदेय समय से कार्मिक खाते में जाए, इसका पर्यवेक्षणीय दायित्व निगम के पास रहेगा। परामर्शी विभागों के सुझाव मिल जाने के बाद सचिवालय प्रशासन विभाग अब प्रस्ताव पर मुख्य सचिव का मार्गदर्शन लेगा। इसके बाद प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति लेने के बाद इसे कैबिनेट समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा निगम के गठन के लिए जो प्रस्ताव परामर्श विभागों को भेजा गया है, उसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान निगम के माध्यम से किया जाए। सूत्र बताते हैं कि कार्मिकों के वित्त व न्याय विभाग ने तकनीक, कानूनी और वित्तीय पहलुओं ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से ही करने का परामर्श दिया है। यानी कि जो वेतन का भुगतान है वो आउटसोर्सिंग एजेंसियां ही करेंगी। इस पर निगम की निगाहें रहेंगी। प्रस्तावित मसौदे में सुनिश्चित किया गया है कि इनसे अपने स्तर से किसी कर्मचारी हटा नहीं सकेंगे। आउटसोर्सिंग की भर्तियां चतुर्थ श्रेणी में छोड़कर सभी श्रेणी में सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी। तो जो भर्तियां हैं वो सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी, कर्मचारियों को हटा नहीं सकेंगी। और जो मानदेय है वो सेवा प्रदाता जो एजेंसियाँ हैं उनके माध्यम से ही दिया जाएगा। लेकिन जो आयोग बन रहा है वो जो है इस पर ध्यान रखेगा। निगम का गठन हो जाने पर आउटसोर्स कार्मिकों को शोषण से मुक्ति के साथ ही अवकाश, चिकित्सा सुविधा, सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा का लाभ मिलने लगेगा। कार्मिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके स्वजन को 30 लाख रुपए तक की सहायता बैंक के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए कार्मिकों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। 12 आकस्मिक अवकाश, 10 चिकित्सीय अवकाश भी मिलेंगे। न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये और इससे अधिक हो जाएगा। जिस पद के सापेक्ष कर्मचारी को सेवा में लिया जाएगा उस पद के स्थायी कार्मिकों को मिलने वाले वेतन के आसपास ही आउटसोर्स कार्मिक को मानदेय मिलने की उम्मीद है। वहीं कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र तक आउटसोर्स की नौकरी कर सकेंगे। 1,000 से लेकर के 7,500 रुपये तक पेंशन दिए जाने का प्रस्ताव भी है। तो कुल मिलाकर के इसी माह में जो है आउटसोर्स सेवा निगम का जो है गठन हो सकता है। मानदेय और भर्तियों में आउटसोर्स एजेंसी की भूमिका ही अहम रहेगी। मानदेय और भर्तियों में तो मानदेय और भर्तियों में भूमिका अहम रहेगी। फिर रह क्या जाता है, ये एक बड़ी बात है। जब सेवा प्रदाता एजेंसियों को ही सब कुछ देखना है तो फिर आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किस लिए किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आउटसोर्स सेवा निगम से कितना भला होता है। फिलहाल मानदेय और भर्तियों में आउटसोर्स एजेंसियों की भूमिका जब अहम रहेगी तो फिर कोई भी भला देखने को इसमें नहीं मिल सकता है। देखना होगा कि आगे अब इसमें और क्या होता है। फिलहाल आउटसोर्स सेवा निगम और संविदा कर्मचारी संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारी संबंधित अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।